नाउ कमिंग टू द मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ द ईयर 2022-23, ये किसने कवर किया है? एडुटेरिया ने अपने लेटेस्ट अंक में इसे कवर किया है, और उसमें द फर्स्ट न्यूज़ उन्होंने दिया है, इट इज़ द एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल एनएसओ, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल्स ऑफिस। ये क्या है? स्टैटिस्टिकल्स ऑफिस इज डीलिंग विद ऑल द डेटा फैक्ट्स एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ SPI, स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशंस। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड विद द ऑल सर्वेज डेटास विच आर ऑफ गवर्नमेंट हेल्प। अब उन्होंने सेकेंड एस्टिमेट्स लगाया है, और किसके लिए? 22 और 23 के लिए। और वो कब दिया है उन्होंने? 23 के फ़ैब के महीने में। ठीक है, और जबकि आपको याद रहेगा कि 23 जो है इट इज़ अबाउट टू एंड, और ये ख़त्म होता है आपके फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में, मार्च 30-31 को ये ख़त्म हो जाता है। सो नाउ सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें ये बोला कि इट अपीयर्स दैट द पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, पर कैपिटा इनकम इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट, और उसमें अगर आप टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हो तो यू विल गेट द पर कैपिटा इनकम। बट द फैक्ट इज दैट व्हाट इज़ कांस्टेंट प्राइस? व्हेन वी टेक द पर कैपिटा इनकम, जब हम किसी ईयर और बेस के सापेक्ष में लेते हैं तो हम उसे कांस्टेंट प्राइस पे बोलते हैं। अब यही हुआ है 98,118 को आपको याद रखना है कि इट इज़ पर कैपिटा इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस। हमारे यहाँ जो कांस्टेंट प्राइस जो है 11-12 के बेस ईयर पे रखते हैं, वैसे ही पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस में अभी के जो प्राइसेस में है, ठीक है, और अभी के प्राइसेस में इन्फ्लेशन विल बी एडेड, और ये आपका हो जाएगा 1,72,000। तो एवरी इंडिविजुअल इन योर कंट्री इज़ गेटिंग एनुअली 1,72,000 रुपीज़। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, बट दिस इज नॉट द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, GVA होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, पहले हम जो GDP नेट नेशनल इनकम वगैरह जो कैलकुलेट करते थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स, बट नाउ वी टेक द ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इस ए और बी में, ए ईयर और बी ईयर में कितना एडिशन हुआ हम उसे ऐड करते हैं। तो टोटल जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ उसमें प्राइमरी सेक्टर विच इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, कृषि और उससे जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ दैट इज़ 21%। ठीक है, उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हुआ वो दैट इज़ 26.5 ईयर्स, एस्टिमेट्स है उनका, और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें 2.5%। सो फाइनली इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो यू विल गेट द 100%, एंड दिस विल बी द योर 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडिशन का ये परसेंटेज है। तो ये उनका एस्टिमेशन है सर। पॉइंट ये है कि टर्सरी सेक्टर इज योर सर्विस सेक्टर, and you can see that the how this service sector is dominating your economy. सर्विस सेक्टर आपकी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है, बट द पॉइंट इज दैट हाउ मच पीपल इट इज़ एम्प्लॉइंग। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट कम होगा दैट इज़ द रीज़न दैट देर आर ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बंधन बैंक जो है उन्होंने अपना एक लॉन्च किया है, जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन, और इसमें जो क्रिकेटर सौरव गांगुली है इसके ब्रांड एम्बेसडर है। इट्स अ फैक्ट, नथिंग मोर। बंधन बैंक के बारे में जान लीजिएगा। RBI ने लॉन्च किया है हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग एवरी सिटीजन ए डिजिटल पेमेंट यूजर। ठीक है, एग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट को, और RBI हमेशा डिजिटल पेमेंट इंक्लूजन्स के ऊपर कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स लेके आती है। यहाँ भी उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, दिस इज़ कॉल्ड हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन। याद रखिएगा कि अभी तक हमने काम किया था फिनेंशियल इंक्लूजन पे, अब हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल फिनेंशियल इंक्लूजन पे। क्या सब लोग डिजिटली एक्सेस कर रहे हैं बैंकिंग? वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लॉन्च किया है AIS एप्लीकेशन फॉर टैक्स पेवर। वो क्या कर सकते हैं? दे कैन व्यू देयर एनुअल इंफॉर्मेशन डिटेल्स। इंडिया, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे याद रखिएगा। भारत और चाइना के बीच में 2022 में जो ट्रेड हुआ दैट इज़ अराउंड $135.98 बिलियन। ठीक है, और इंडिया जो है काफ़ी डिफिसिट में रहा, और इट क्रॉस द मार्क ऑफ 100 बिलियन मार्क, USD 100 बिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम।
ये कहना क्या चाह रहा है कि भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड के रिलेशंस है, वो ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल है चाइना के लिए, और भारत जो है $100 बिलियन मार्क जो है क्रॉस किया है। इसका मतलब $100 बिलियन हमने वहाँ से चीज़ें खरीदी हैं, हमने उनको कुछ बेची भी है, बट वो सब मिला के हमारी जो डिफरेंस है $100 बिलियन का है। और ये बहुत पर्टिनेंट हो जाता है यहाँ पे आपके लिए सोचना कि आत्मनिर्भर भारत में क्या हम सच में सक्सेसफुल हुए हैं? क्या डंपिंग जो चाइना कर रहा है हमारे मार्केट में, इजंट इट अफेक्टेड आवर इकॉनमी? और यहीं पे हम आ जाते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन क्लाउज, जो अभी भारत सरकार लेके आती है कि एवरी प्रोड्यूसर, और अमेजन और फ्लिपकार्ट टू मेंशन कंट्री ऑफ ओरिजिन क्लाउज, कि कहाँ से वो आ रहा है। बेसिकली जो प्रोडक्ट्स चाइना में बने होते हैं वो घूम फिर के हमारे पास आ जाते हैं थ्रू डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हम कर रखे हैं, चाहे वो सेसा हो या सेपा हो, ठीक है, सेसा एंड सेपा, और रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एकटा किया है। 6 जनवरी 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस करता है कि ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जो कि 16,000 रुपये करोड़ के बराबर होगा, 2 ट्रांचेज में बेचेगा। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स आर सम सॉर्ट्स ऑफ एश्योरेंस, ठीक है, हिंदी मीनिंग अगर उसके देखा जाए तो बॉन्ड्स में क्या है, सरकारी परिवेश से या सरकारी पराक्रम से आपने कुछ खरीदे, दैट यू आर सेइंग दैट आई एम टेकिंग सच लोन, और इसमें वही है, बॉन्ड्स ने आरबीआई से आपने बॉन्ड खरीदे हैं और उसमें दैट विल बी इन्वेस्टेड स्पेशली फॉर ग्रीन पर्पस, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के। तो हमें सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में हमें पता चला। 16,000 रुपये इज़ बीइंग इन्वेस्टेड टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी एंड दैट एनर्जी टुवर्ड्स द ग्रीनरी। HDFC पार्टनर करता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ टू मॉडर्नाइज द एप्लीकेशन पोर्टफोलियो एंड डेटा लैंडस्केप। डेटा इज़ द न्यू ऑयल एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज trying to maximize the profit associated with the data। RBI ने इशू किया है कॉन्सेप्ट नोट, किसके ऊपर? CBDC इन अक्टूबर 2022। डिजिटल करेंसी की बात चल रही है, बहुत से कंट्री अपनी डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं, और ये बात तब चल रही है जब स्पेशली आपके पास बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी आ रहे हैं, जिसे इंटरनेट मार्केट प्लेसेस पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो आरबीआई भी ये आइडिया दे रही है कि कैन वी मेक समथिंग लाइक ई-रूपी, जो आपके अकाउंट से रिलेटेड होगा। अगर आपके पास पैसे है, यू कैन गेट द ई-रूपी, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी यू कैन यूज दिस ई-रूपी। सो डिजिटल फॉर्म में ये मनी होगी, एंड दैट इज़ द नीड ऑफ योर आवर। एवरी टाइम यू नीड नॉट टू एक्सेस योर अकाउंट और ट्रांसफर द मनी, जस्ट ट्रांसफर द CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री ने भारत को अगर बात माने उनकी, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया रैंक्स थर्ड इन द फिश प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर इन द कंट्री। ये आपके जियोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं। आप तीन तरीके से समुद्र से घिरे हुए हैं, ठीक है, और इनलैंड वाटर्स भी बहुत सारे हैं। रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट में इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा ईयर 2029 तक आप थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएंगे, एंड दैट इज़ वाई एवरी इन्वेस्टर इज़ कमिंग टू योर कंट्री। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, जिसको आप एग्जिम बैंक भी कहते हैं, इसका पर्पस है टू डेवलप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम द योर कंट्री और फॉरेन ट्रेडर्स को सपोर्ट करना। इसने $448 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, मतलब उधारी, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन उज्बेकिस्तान। इट्स नॉट अ लोन, नॉट अ डेप्ट, बट अप टू $448 मिलियन इट कैन यूज हिज रिसोर्सेज विद द सपोर्ट ऑफ एग्जिम बैंक। करेंसी की बात होती है स्पेशली यहाँ पे। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर जो लिमिटेड है, उसको रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड्स बेस्ट MSME बैंक, और किसने रिकॉग्नाइज किया है? यूरो मनी ने रिकॉग्नाइज किया है, और इट इज़ फॉर द सेकेंड टाइम। तो वर्ल्ड्स बेस्ट MSME बैंक में बैंक्स ऑफ सिंगापुर, उसकी ब्रांच आपकी इंडिया में भी है। इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, ये क्या देखता है? ये रिपोर्ट इज़ लुकिंग आफ्टर योर बायोटेक्नोलॉजी पोटेंशियल।
तो इंडिया की जो बायो इकॉनमी है इट इज़ लाइकली टू रीच $150 billion बाई 2025 एंड $300 billion by 2023, and it was estimated $80 billion. So see the growth, 80 within 4 years 150 and next 150 plus. So this is the growth potential in bioeconomy sector और बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं. एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है नीति आयोग का और उसमें कहा कि इंडिया रैंक्स एट द बॉटम इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग इन द R&D. R&D इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स, और इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है इट इज़ लेस देन 0.7.5% ऑफ इट्स GDP, एंड इट इज़ रियली अ वेरी पेनफुल सिचुएशंस कि दैट वी आर नॉट एबल टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ओवर दिस. एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है नीति आयोग और TIAFAC. उन्होंने कहा कि इंडियन मार्केट विल हैव 100% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स. कब तक? 20, 26, 27. IETAPIA's थोड़ा एम्बिशियस प्लान है. अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एस्टिमेट्स, यूनाइटेड नेशन ने ये किया जस्ट एस्टिमेट किया है कि 2023 में इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, while as of May 2023 इंडिया क्रॉस द लिमिट एंड वी आर 1.44 बिलियन जो आपके पॉपुलेशन है. विथ दिस यू आर द लार्जेस्ट और द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. चाइना से भी आगे हैं आप. यू हैव न्यू चैलेंजेस ऑफ फीडिंग सच ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल एंड यूटिलाइजिंग देयर पोटेंशियल. विश्व इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा रिलीज किया जाता है. अंकटाड की स्थापना 1955 में हुई थी. इट इज़ लुकिंग आफ्टर ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इंडिया को रैंक करते हैं 7th एमॉन्ग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसिपिएंट्स, एंड द टॉप रिसिपिएंट जो है दैट इज़ द USA. और आप हमेशा देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो FDI है वो USA में जाते हैं ड्यू टू देयर कंड्यूसिव पॉलिसी. सरकार की पॉलिसीज़, इन्वायरमेंट्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स. फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं दे आर बेसिकली 2 टाइप्स. वन विच इज़ इन्वेस्टेड इन कंपनी फैक्ट्री और जो आपके इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में. दूसरा एक FII होता है. FII इज़ इन्वेस्टिंग इन योर FII इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर दैट इक्विटी शेयर्स इन सब में. और ये सब नॉर्मली FII जो होता है रन अवे टाइप की मनी होती है, तुरंत भाग जाती है जब भी कुछ वॉलेटिलिटी हो देखते हैं वो मार्केट में. तो FDI कंसिडर्ड मोर स्टेबल. और अरविंद माया राम की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी जिन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था FDI और FII को. एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया कहते हैं कि इंडिया रिसीव्ड अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 83.57 बिलियन ड्यूरिंग ईयर 21-22, जबकि 20-21 में इन्होंने देखा था $81.97 बिलियन में. सो आप देखेंगे कि देयर इज़ अ ग्रोथ. 81 से 83 हुआ, और स्पेशली ये तब जब आप कोविड पैंडेमिक के कारण पूरा विश्व जो है त्रस्त है, एंड देयर इज़ लेस फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट. रसिया हैज़ बिकम द इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कंट्री आफ्टर इराक. जस्ट अ कॉमन इंफॉर्मेशन, देयर इज़ नथिंग मच मोर एक्सेप्ट ग्रोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रसिया, क्योंकि रसिया के ऑयल के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ ने बैन लगा रखा है और बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं. बट स्टिल इंडिया इज़ नॉट डिमिनिशिंग इट्स ट्रेड ऑफ ऑयल फ्रॉम इट रसिया. इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका एंड चाइना. तो ये दिखाता है कि भारत की जो इकॉनमी है कितनी ऑयल इम्पोर्ट कर रही है. मारियो मार्केल, ये कौन है? गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ चिली, हैज़ वोन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022. प्रोजेक्ट बैंक सखी जो है महाराष्ट्र बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, और वो कहाँ पे? महाराष्ट्र के द्वारा उड़ीसा में लॉन्च किया गया है. एंड दिस इज पर्पस इज़ टू हैसल फ्री एक्सेस टू द पीपल ऑफ उड़ीसा टू ओपन अ बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक सखी खोला गया है. हाउस वर्क इज़ वर्क इनिशिएटिव किसके द्वारा? एक्सिस बैंक, और टू इनकरेज वुमेन इन्वेस्टर्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट. हाउस वर्क इज़ वर्क इनिशिएटिव एक्सिस बैंक. लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा. जो पर्पस है वुमेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताना.
आरबीआई लॉन्च करते हैं यूपीआई 123 पे एंड डिजिटल साथी। पर्पस डिजिटल पेमेंट्स। आई सेड यू कि इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स को ही नया टारगेट बना रहा है। वी आर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स और हर पे डिजिटल पे करके उन्होंने अभी लॉन्च किया था एक प्रोग्राम, और इसके साथ दे रहे हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इट्स कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट बैंक्स और इट विल सॉल्व डिजिटल पेमेंट्स रिलेटेड क्वेरीज ऑफ द कस्टमर्स। प्रेजेंटली इट इज़ अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो यूपीआई 123 पे एंड डिजिटल साथी डीजी साथी आर द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द आरबीआई टुवर्ड्स द डिजिटल पेमेंट प्रमोशन। इन द ईयर 2021 द यूएस जो है रिमेन टॉप ट्रेडिंग पार्टनर विथ अ ट्रेड ऑफ $112 बिलियन, वेयरएज चाइना रिमेंड सेकंड प्लेस। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यूएसए के साथ जो ट्रेड करते हैं वो आपका फ़ायदे में होता है, जबकि चाइना के साथ जो आप ट्रेड करते हैं वो आप हमेशा नुकसान में रहते हैं। नुकसान इन द सेंस दैट देयर इज़ अ आउटफ्लो ऑफ मनी, और रिसेंटली आपने $100 बिलियन का जो आउटफ्लो है, डिफिसिट क्रॉस किया है टारगेट। एक्सिम बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका को एक $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट किया है। सो बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट एश्योरेंस टू द श्रीलंका विच इज़ इन द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। 2021 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हैज़ रीच्ड 7.91% और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट था 9.30%, वाइल रूरल इज 7.2%. सो दिस इज़ अ ड्रेडसम ट्रेंड दैट अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज़ इंक्रीजिंग और इट्स अराउंड 9.3%, ओवरऑल 7.91%. एक रिपोर्ट रिलीज होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में. ठीक है. ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रोजेक्टेड टू रीच 5.9% इन द ईयर 2022. और इस रिपोर्ट में उन्होंने बात किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड इशूज़ के ऊपर, कोविड-19 पैंडेमिक एंड एसोसिएटेड इशूज़. वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट को एक्सपोर्टर ऑफ कुकुम्बर है वो इंडिया है. आप इनके स्टेट्स को देख सकते हैं कि विच स्टेट इज़ प्रमोटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ या मोस्ट अमाउंट ऑफ कुकुम्बर. वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये आया है और इसमें इन्होंने ये कहा है कि दीज रिपोर्ट्स आर ना जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर एसे और गिविंग एन आंसर टू इकोनॉमिक डाइवर्सिटी क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर. तो विश्व इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आया है, द रिचेस्ट 1% इंडिया हैव 1/5 1/5 of the total national income. Thereafter, India is included in the unequal and poor countries of the world. World Inequality Report में there are lot of things has been said, but उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने यही कहा कि 1% जो भारतीय हैं वो देश के 22% ऑफ द टोटल इनकम है उसको ग्रैब कर रहे हैं. और दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर फेसिंग द ग्रॉस इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री. आरबीआई ने मेड लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर मैंडेटरी फॉर कैपिटल और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स ऑफ ₹50 करोड़ और मोर. ये क्या है? इट इज़ अ 20 डिजिट नंबर दैट विल बी यूज टू इंश्योर फाइनेंशियल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, मेजर फाइनेंशियल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट. ठीक है. ये क्या है? फॉरेन ट्रेड में जब आप कुछ ट्रेड करते हो तो हर चीज़ का देयर इज़ अ लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, एक कोड होता है. ठीक है. और विश्व में इसी को इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है. तो आरबीआई ने अपनी तरफ से जो करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसमें 50% करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें लीगल आइडेंटिफायर का, एंटिटी आइडेंटिफायर का जो है बात करते हैं कि आपको ये नंबर आपके पास होना चाहिए, जैसे आपका पैन कार्ड होता है. नीति आयोग हैज़ प्रपोज सेटिंग अप ऑफ फुल स्टैक डिजिटल बैंक्स which would primarily rely on the internet and other proximate channels to offer their services and not physical branches. Full stack digital banks, neo banks, इन सब जो बैंक्स हैं ना, ये इसी तरीके के बैंक्स की बात कर रहे हैं जो इंटरनेट और प्रॉक्सिमेट चैनल्स पे काम करेंगे. इनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया है ₹4445 करोड़ 4,445 करोड़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क स्कीम. ये क्या है? इट इज़ टुवर्ड द टेक्सटाइल वैल्यू चेन डेवलपमेंट टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग अंडर वन रूफ. और टेक्सटाइल को एक चैम्पियन सेक्टर के रूप में कंसीडर किया जा रहा है.
because it has the potential to absorb the large number of manpower. वेज रेट इंडेक्स काफ़ी दिनों से इसकी बात चल रही है और जिसका बेस ईयर होगा 2016 रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये वेज रेट इंडेक्स होगा दैट विल बी यूज्ड टू गॉज द फैक्ट दैट कि नेक्स्ट मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $112 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है. किसके साथ? एडीबी. एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है और ये फिलीपींस मनीला में इसका जो मुख्यालय है, और इसका पर्पस है इस लोन का वाटर सप्लाई इन झारखंड को इम्प्रूव करेंगे. वहीं $300 मिलियन का जो एग्रीमेंट एडीबी ने रूरल कनेक्टिविटी महाराष्ट्र में प्रमोट करने के लिए लगाया है. इस तरीके को आप याद कर सकते हैं, 112 झारखंड के साथ, 300 महाराष्ट्र के साथ मिलियन डॉलर. WHO launched its first Euro Green, सॉरी ये करेक्शन है, इट इज़ WHO छोटी वाली हु है. हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट यूरो ग्रीन बॉन्ड. दिस इज़ द पावर फिनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड इट इज़ योर द लेटेस्ट महारत्ना कंपनी. एक इंटाइटी है जो पावर सेक्टर में फिनेंस का काम करती है. HDFC बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स करके एक लॉन्च किया है प्रोग्राम दैट इज़ टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज. वो कैसे करेंगे? फंड्स जो इसके अंदर रेज किया गया है दैट विल बी यूज टू फिनेंस ग्रीन एंड सस्टेनेबल हाउसिंग लोन सोल्यूशंस, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स के थ्रू. HDFC. कोटेक महिंद्रा लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड न्यू प्लेटफॉर्म. The objective is to facilitate the repayment of the outstanding loan by the customers. These are the banks which are using the artificial technology. फिनेंस मिनिस्टर जो हैं आपके निर्मला सीतारमन, उन्होंने लॉन्च किया है राइजिंग स्टार्स फंड्स. कहाँ पे? इन लखनऊ. पर्पस टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, और सेटअप बाय द एग्जिम बैंक एंड सिडबी. SIDBI is Industrial Development Board of India. Through this funds will be arranged for MSME companies. ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं. एक तो MSMEs कंपनीज जो डिफरेंट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज. दूसरा 1974 एग्जिम बैंक. देन SIDBI, और SIDBI का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, और वहीं पे उन्होंने लॉन्च किया है राइजिंग स्टार्स फंड विच इज़ टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ MSE. फिर आया कि स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? तो इट इज़ स्टार्टेड बाय द फेसबुक इंडिया एंड फोर्थ इंडियन फर्म्स टू क्रॉस $100 बिलियन. इंडियन फर्म $100 बिलियन क्रॉस करता है. इन्फोसिस. ठीक है. सो दिस वाज फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो आपके इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे एडिटोरिया ने कवर किए.